सर में आयोजित समारोह में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और वो वहां पर मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। सीधा प्रसारण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। गहरे जख्म और बहते खून से भी इनका अटूट प्रण नहीं डिगा। झुका वो सर तो केवल तिरंगे के सामने झुका, या वो शहीद तिरंगे में लिपट के आया। हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया शहीद के परिजनों, परिवारजनों और वीर नारियों को अनुग्रह राशि प्रदान करें। मणिपुर के सिपाही तसोनी आर एक अरुणाचल स्काउट्स ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हालुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 14 फरवरी 2022 को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी पत्नी श्रीमती शैलू LR। असम के लांस नायक बिश्वजीत नारा एक अरुणाचल स्काउट्स 14 फरवरी 2022 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हालुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती के दौरान शहीद हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती पूजा पायंग। महाराष्ट्र के लांस नायक क्षीर सागर प्रसाद 222 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट ने हालुलियांग अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 14 फरवरी 2022 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी माताजी श्रीमती मंजुषा। हिमाचल प्रदेश के सिपाही राजेश कुमार डोगरा स्काउट्स 19 अप्रैल 2022 को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश में शहीद हो गए। उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति। झारखंड के नायक संदीप कुमार पाल 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने ऑपरेशन मेघदूत सब सेक्टर हनीफ लद्दाख में 27 मई 2022 को सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके पिताजी श्री जयनंदन पाल।
बिहार के नायक रामानुज कुमार 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने ऑपरेशन मेघदूत सब सेक्टर हनीफ लद्दाख में 27 मई 2022 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी माताजी श्रीमती लीला देवी। जम्मू तथा कश्मीर के जसवीर सिंह 6 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने ऑपरेशन रक्षक कुपवाड़ा जम्मू तथा कश्मीर में 8 जुलाई 2022 को अपने प्राण राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए। उनकी पत्नी श्रीमती जतिंदर कौर। तमिलनाडु के राइफलमैन लक्ष्मणन 11 राजपूताना राइफल्स ने 11 अगस्त 2022 को ऑपरेशन रक्षक राजौरी जम्मू तथा कश्मीर में तैनाती के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी माताजी श्रीमती अंदल डी। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे जिसमें कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने मां भारती के सपूत वेबसाइट तो लॉन्च किया ही, साथ में जो शहीद हैं उनके परिजनों को उन्होंने वो सहायता राशि का चेक भी वो प्रदान अभी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। दिल्ली की सरकार पर इस बात का आरोप लगा है कि वो सूचना के अधिकार के कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही। जिस तरीके से आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था दिल्ली सरकार के अंदर, बार बार उसका उल्लंघन, आरटीआई एक्ट की एक तरीके से इंसल्ट, जो अधिकारी मिले हुए हैं स्कैमस्टर्स के साथ, उसमें सूचना नहीं देना। स्कैमस्टर्स के अंदर फोर्जरी करने वाले लोग भी आ गए। 100 रुपये का टेंडर, सरकार बोल रही है कि 100 रुपये का टेंडर है, तो वो आप 40 रुपये में कैसे दे सकते हो आप? इसका मिली भगत है आपकी। तो ऐसे आक्षेप करने के पहले मेरे ख्याल से बेहतर होता कि जो लोग आक्षेप कर रहे हैं वो स्वनिरीक्षण करते, खास करके इसलिए कि वो आरटीआई एक्ट के आधार पर ही उनकी कारकिर्दी बनी हुई है। हिमाचल चुनावों की बजी रणभेरी, चुनाव आयोग ने किया हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान। 12 नवंबर को होगा मतदान और 8 दिसंबर को होगी मतगणना। कैसी है राजनीतिक दलों की तैयारी, क्या है अहम चुनावी मुद्दे, करेंगे सियासी चर्चा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जारी है घमासान। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्वोत्तर दौरे की हर खबर। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में, जहां रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। नामक इस कार्यक्रम में आप सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों
और उनके परिजनों के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरह से महफूज है। कहा जाता है कि आज़ादी वह विरासत है जिसको प्राप्त करने के लिए ही हमें बलिदान नहीं करना होता, बल्कि उसको बनाए रखने के लिए भी, उसको संजोए रखने के लिए भी समय समय पर हमें बलिदान करना होता है। आज अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण है, तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई है जो उसकी कीमत चुका रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि हमारी सेनाओं के वीर जवान ही हैं। साथियों, हमारे देश में बाहरी आक्रांताओं और शत्रुओं से समाज की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक महान विभूतियां जन्म लेती रही हैं। महाराणा प्रताप से लेकर वीर शिवाजी और भगवान बिरसा मुंडा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां तक इतिहास में अनेक ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के दीवानों को किसी ने अपना बलिदान करने के लिए शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने ऐसा किया नियम या कानून की किताब में पढ़ा नहीं था कि देश की सेवा में उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। बावजूद इसके अपनी अंतः प्रेरणा से उन लोगों ने न जाने कितने जुल्म सहे, कितना त्याग किया और हमारे लिए एक विरासत छोड़ गए जिसे हम आज आज़ादी कहते हैं। और उस विरासत को संभालने में जिन जिन लोगों का सबसे अहम योगदान है, उनमें हमारी सेनाएं अग्रणी हैं। साथियों, आज़ादी के बाद से ही हमारी सेना के वीर जवानों ने किन किन हालातों का सामना करते हुए देश को सुरक्षित रखा है, उसका पूरा वर्णन करना बेहद कठिन है। चाहे भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करना हो, या फिर सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने बड़ी मुस्तैदी से चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान भी दिया है और कई सैनिक अक्षम भी हुए हैं। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को जो मानसिक संताप सहना पड़ता है, उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसलिए हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों के सहयोग में आगे आएं। जिस तरह हमारी सुरक्षा का दायित्व हमारे सैनिकों पर है, उसी तरह उनके और उनके आश्रितों का उत्तरदायित्व हम सबके ऊपर है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आम नागरिक हों या हमारे उद्योग व्यापार, सभी के लिए सुरक्षा यह पहली जरूरत होती है। और जब हम यह मानते हैं कि किसी भी समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की अहम जिम्मेदारी है। आज का यह आयोजन इसी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन का ही एक माध्यम है। साथियों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से सामुदायिक संस्कृति रही है। यहाँ देश और समाज के वेलफेयर के प्रति समर्थ लोगों के सहयोग की बड़ी पुरानी परंपरा मिलती है। प्राचीन काल में दधीच या कर्ण जैसी महान विभूतियाँ हों, या मध्यकाल में भामाशाह या रहीम, सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान के लिए वे जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी अनेक दानदाताओं ने आज हम उनकी सेवा, समर्पण और सहयोग के कारण उन्हें याद करते हैं। वह चाहे घनश्याम दास जी बिरला हों, या जमनलाल जी बजाज हों, या फिर जमशेद जी टाटा हों। इन सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक रूप से अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। न केवल स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी वे युद्धों में आम जनता द्वारा हमारी सेनाओं को किए गए सहयोग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें आज भी
ऊर्जा से भर देते हैं। सन 1962 के युद्ध में राष्ट्र के आह्वान पर इस देश की जनता ने दिल खोलकर दान किया था, जिससे हमारे सैनिकों की अस्त्र शस्त्र से लेकर वस्त्र तक की कुछ आवश्यक व्यवस्था हो सकी थी। हमारी माताओं, बहनों और बहुओं ने अपने गहने और लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी हमारी सेनाओं के लिए दान कर दी थी। इसी तरह ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से, जहां पर रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं।